जो है कल जो सजा हुई है अफरोज अंसारी, सरफरोज अंसारी, रिजवान अंसारी और छोटू कामत, जिसको 376/511 में उसको सजा हुआ है। और वो जो है खेत पर जाती है, उसके साथ जो है 4 लड़का जो है उसके साथ गैंग रेप करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसका वीडियो बनाते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। उस तरह की घटना घटित होती है। उसकी बड़ी बहन जो जाती है वो मेला देखने के लिए, वहाँ जो है वही उसके एक इसमें से जो अभियुक्त रहता है पहले घटना से, उसके दूसरे एक सगे भाई के द्वारा उसको वो लड़की को स्कूल के छत पर ले जाके गैंगरेप करता है। और उसके साथ फिर घटना अभी जो हमारे साथ हुआ है देवेश कुमार के कोर्ट में ADJ 7 के द्वारा, सो लगातार सजा त्वरित कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक के द्वारा। और एक थाना था हरलाखी थाना कांड संख्या 273/22। तो साथ में धमकाने के लिए हो सकता है कि छोटी बहन के साथ ऐसा किया बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की घटना है। उसको कई बार उसको उसके परिवार के लोग परिजन को कहा जाता था कि कंप्रोमाइज़ कर लो, धमकाया जाता था, मारने की बात होती थी। इस तरह का हमने हर एक जगह आवेदन भी दिया था कि इस तरह घटना। देखिए, अभी हमारे साथ एडवोकेट अजय झा जी हैं और कुछ दिन पहले आपको एक मामला सामने आया होगा जो हरलाखी थाना के अंतर्गत हरनिया गांव का था, जिसमें एक लड़की के साथ 4 लड़का मिलके जो है बदसलूकी करता है और रेप करने की भी कोशिश करता है। उसी के बाद फिर एक और घटना सामने आती है वहीं से, और उसी लड़की के साथ जो जिसके साथ पहले किया जाता है ये सब डराने की कोशिश या जो भी कुछ था, अभी उनसे पूरा मामला जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। उसी लड़की की बहन के साथ फिर से एक दुष्कर्म किया जाता है। उसके साथ 4 लड़का मिलके गैंग रेप करता है। जो इससे पहले लड़की को डराया गया था या धमकाया गया था या दुष्व्यवहार करने की कोशिश किया था, उसमें जो एक 4 लड़का था उसी में से एक लड़का जो था उसका भाई उसकी छोटी बहन है गैंग रेप करता है। क्या पूरा कुछ मामला है, क्या कुछ सज़ा मिली है, ये अभी अजय सर से जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मामला हुआ और क्या अभी सज़ा मिली है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से मधुबनी में या मधुबनी ज़िला में क्राइम बढ़ती थी और अभी जो है नया नया मामला सामने आता लगातार आ रहा है। रेप मामला अभी यही फैमिली से 2 बार आ चुका है। इससे पहले भी जो है झंझारपुर से एक मामला आया था जो एक लेडीज़ के साथ रेप करता है। उससे पहले एक उससे भी ज़्यादा और क्या मतलब आदमी के पास वर्ड नहीं है ऐसा, जो एक गाय के बच्चे के साथ रेप का मामला सामने आता है। तो पान मखान वाला हमारा मधुबनी जो शांति एरिया था और में क्राइम जो होती थी वो तो होती थी, अब इस तरीके की घटना जो है लगातार सामने देखने को मिलती है। तो सर से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मामला था। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार। ये 2 घटना अभी जो हमारे साथ हुआ है देवेश कुमार के कोर्ट में ADJ 7 के द्वारा, सो लगातार सजा त्वरित कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक के द्वारा। और एक थाना था हरलाखी थाना कांड संख्या 273/22, जिसमें एक नाबालिग 16 साल की रहती है। और वो जो है खेत पर जाती है, उसके साथ जो है 4 लड़का जो है उसके साथ गैंग रेप करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसका वीडियो बनाते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। उस तरह की घटना घटित होती है। उसमें जो है 7 साल की सज़ा हुई है हर एक व्यक्ति को, और 10-10 हज़ार का जुर्माना। और अगर वो 10 हज़ार जुर्माना नहीं देते हैं तो 6 महीना का अतिरिक्त उसको सज़ा काटना होगा। उसी घटना से जुड़ा हो उसकी बड़ी बहन जो जाती है वो मेला देखने के लिए, वहाँ जो है वही उसके एक इसमें से जो अभियुक्त रहता है पहले घटना से, उसके दूसरे एक सगे भाई के द्वारा उसको वो लड़की को स्कूल के छत पर ले जाके गैंगरेप करता है। और उसके साथ फिर बदमाशी करता है। गांव मोहल्ला के लोग आते हैं और मेला के लोग आते हैं, तो उसके बाद उसकी जान बचती है। उस केस में 376D और 4/22 पॉस्को एक्ट में देवेश कुमार के कोर्ट ने उनको सज़ा दिया है, जिसमें टिल डेथ लाइफ टाइम उसको जो है सो जेल में बिताना होगा। क्या नाम वो जो लड़के लोग हैं तीनों चारों, उनका क्या नाम होगा और कहाँ के रहने वाले हैं ये? सभी उसी हरलाखी थाना गंज के अंतर्गत ही हैं सारे लोग। और एक घर मतलब ये लोग एक तरह से एक हरलाखी साइड में एक माहौल बनाए हुए हैं इसी तरह की घटना का, ठीक है, जिसमें इस तरह की घटना जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की गई है, ये समझिए जो मधुबनी के लिए बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से समाज में अच्छा वातावरण बनेगा कि लोग इस तरह भय हो लोगों को कि इस तरह घटना घटित ना हो। बहुत सही बात बोले हैं लोग की मानवता की शर्मसार घटना हमारे जिला में नौपत है, जहाँ हम लोग शांति के लिए परिचय मधुबनी का था, वहाँ आज एक बछड़े के साथ या इस तरह की घटना होती है, शर्मसार घटना होती है। पहली घटना होती है मतलब ये
इससे पहले जो हर जगह से ऐसी आवाज़ मतलब सुनाई देती थी कि लड़कियों के साथ या ऐसा ऐसा काम हो रहा है, तो लेकिन मधुबनी में जो है इस चीज़ का जो हद पार हो चुकी है कि एक गाय के बछड़े के साथ ऐसा किया गया वो भी है, और यहाँ दो दो लड़की के साथ, अगर बड़ी बहन के साथ ऐसा किया तो साथ में धमकाने के लिए हो सकता है कि छोटी बहन के साथ ऐसा किया बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की घटना है। उसको कई बार उसको उसके परिवार के लोग परिजन को कहा जाता था कि कंप्रोमाइज़ कर लो, धमकाया जाता था, मारने की बात होती थी। इस तरह का हमने हर एक जगह आवेदन भी दिया था कि इस तरह का, उसी से बदले की भी भावना हम कर सकते हैं। इसे हम हट नहीं सकते कि इस तरह की घटना नहीं घटी हो। जिसमें पहली घटना में एक जो है कल जो सज़ा हुई है अफरोज़ अंसारी, सरफरोज़ अंसारी, रिजवान अंसारी और छोटू कामत, जिसको 376/511 में उसको सज़ा हुआ है। और अगली घटना उस घटना जो हुई थी उसमें जो है उसमें भी 4 व्यक्ति थे, जिसको 376D में हुआ है, गैंगरेप में सज़ा हुआ है। अच्छा, तो उन चारों का नाम क्या था? उसमें एक अफरोज़ अंसारी था और उसके बाद जो है 4 उसके साथ जुड़े हुए लोग थे। उसी में जो हुआ है पहली बार जो सज़ा हुई थी 21/5 को, सो उसमें जफ़र अंसारी, जिब्रेल था और मोहम्मद अहमद और अख्तर अंसारी था। अच्छा, तो फैमिली के द्वारा यहाँ पे जो सज़ा मिल चुकी है उन लोगों को, अगर फैमिली के द्वारा अगर और चाहे आगे अगर हाई कोर्ट तक जाने की, तो क्या कुछ होगा? जैसे कि अभी भी धमकी, अगर इससे पहले धमकी दी गई थी तो छोटी बहन के साथ ऐसा किया गया कि केस वापस ले लीजिए। अब छोटी बहन के साथ ऐसा हुआ है, फिर से सज़ा हुई है चारों लड़कों को, तो फिर से अगर आगे कुछ ऐसा धमकी दिया जाएगा तो इस तरीके की अगर आगे मामला आती है तो उसके लिए क्या कुछ सज़ा होगी, और इसके लिए क्या कुछ बात जो फैमिली को जो है आश्वासन दिया गया है? बिल्कुल, अगर कोई घटना घटित होती है तो फिर उस पर सज़ा होगी। और इस तरह की बात जो है अगर वो लोग अपील में जाते हैं तो स्वतंत्र हैं, उसके लिए लोकतंत्र है हमारे यहाँ, जो अपील में वो जा सकते हैं। लेकिन हम लोग भी अगर वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाएंगे, हम लोग उनको बोले हैं, जिस पीड़ित परिवार था, कि हम लोग पूरी मदद करेंगे, आप लोग को सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलेगा। जिस तरह की घटना घटित हुई है बहुत ही निंदनीय है दोनों बहन के साथ। जब वो लोग आए थे, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन जो नेशनल अवार्ड मिला है कैलाश सत्यार्थी जी को, उनके द्वारा भी काफ़ी इस केस में, और नरेंद्र सिंह जी हैं, NGO चलाते हैं ग्राम विकास परिषद, उनके द्वारा भी इसमें काफ़ी सहयोग किया गया है। लड़की को काफ़ी प्रोत्साहित किया गया। नहीं तो जिस समय लड़की आई थी वो बोलने लायक भी नहीं थी, इतनी डरी सहमी थी, जो बोल भी नहीं सकती थी। तो उसमें कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के जो भी मेंबर थे, काफ़ी उन लोग जो उसके सहयोगी लड़कियां लोग थी, उसको काफ़ी उसको बूस्टअप किया गया, जो तुम बोलो सही बात बोलो, नहीं तो डर के मारे इतनी भयभीत थी जो सही बात बोल भी नहीं पा रही थी। तो ऐसा केस अगर आप लेते रहते हैं, और जो भी फैमिली लगातार अगर कोई भी क्राइम होता है तो लोग आपके पास आते हैं, जो ज़्यादातर फैमिली में अगर ऐसा दुष्कर्म किया जाता है किसी की बेटी के साथ या किसी के साथ, तो ज़्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि समाज में अगर हमारा नाम आगे जाएगा तो हमारी इज्जत खराब होगी, ये होगी, ये सोच के कहीं ना कहीं पैसा का भी दबाव होता है। तो उन लोगों की फैमिली को क्या कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ के आए और ऐसे ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाए? बिल्कुल, देखिए हमारा जो पेशा है, जो वकालत का, जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं हम लोग हैं, और हम सामाजिक लोग हैं, हमारे भी माँ बहन हैं सब। जब समाज ही पूरा भयमय रहेगा वहाँ, तो वो हमारी बहन भी, हमारी बेटी भी अगर जाएगी समाज में तो उसके साथ भी कोई घटना घट सकती है। तो इस तरह का केस जो हुआ है और तुरंत न्याय मिला है, इससे समाज में एक मैसेज जाएगा कि इस तरह की घटना नहीं घटित हो। जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं वो डरेंगे। और पैसे की जहाँ तक बात है, इस तरह की कई केस हमारे पास आते रहते हैं, जो इसी दोनों केस जो है, जो भी दिया है हमने उसको फ्री में काम किया है। जहाँ तक वो अपना काम पेपर का काम दिया है, उसी का पैसा लिए हैं, और उसको बोले हैं कि यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तुम्हारा जाएगा तो हम तुम्हें मदद करेंगे। क्योंकि वो लोग जेन्युइन में बहुत गरीब थे, और उसको एक MSU के राघवेंद्र जी थे, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। काफ़ी वो लोग इसमें सहयोग, बढ़ चढ़ के सहयोग लिए हैं। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के लोग लिए हैं, ग्राम विकास परिषद नरेंद्र जी हैं, उनके लोग, सारे लोग लिए हैं। मदद ग्रामीणों के द्वारा किया गया। दोनों केस के बीच जो स्पेस कितने दिन का अंतर होगा, कि कितने दिन के बाद ये पहले बहन के साथ हुआ, फिर दूसरे बहन के साथ जो ये घटना हुई, तो बीच में कितने दिन का स्पेस में इतनी बड़ी घटना फिर से हुई? मात्र 3-4 महीना की घटना है, 3-4 महीना की घटना है। थाना ने मतलब इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया कि फिर दोबारा ऐसी घटना हुई तो थाना का क्या लग रहा है सर, कि थाना का जो डर है उस जो भी 4 लड़का था उनके मन में नहीं था कि फिर से ऐसा काम करने की कोशिश की, और पहले ही ऐसा कुछ हो गया होता? बिल्कुल, जिस तरह से अब क्राइम बढ़ रहा है हमारे यहाँ, तो आप देख ही रहेंगे पुलिस का क्या रोल है।
मधुबनी में सरेआम जहाँ इतना आप देखे होंगे, जो बाटा चौक पर इतनी बड़ी घटना होती है, बैंक की घटना होती है, आज तक कोई अभियुक्त का पता भी नहीं चला है कि कहाँ हुआ। एक मर्डर भी उसके साथ होता है, लेकिन पता नहीं चलता। कहीं न कहीं प्रशासन का जो भय है, सो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं उसमें कम हो गया है, जिसके कारण ये क्राइम जो बढ़ रहा है हमारे यहाँ। नहीं तो हमारे यहाँ तो शांति का इतना माहौल था, कहीं भी किसी भी रात दिन हमारी माँ बहनें घर से जा सकती थी, आ सकती थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो कहीं न कहीं प्रशासन का जो रोल है, कहीं न कहीं उसमें पंगु आया है, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहा है। नहीं तो प्रशासन अगर चाह ले तो इस तरह की घटना क्यों पुनरावृत्ति होगी। धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया जाता है, उसके बाद ऐसी ऐसी घटना जो है लगातार सामने आती रहती है। के साथ ऐसा कुछ हुआ तो वहीं अगर प्रशासन टाइट रहती, अगर जल्द से जल्द कार्रवाई करती और उन लोगों को जल्द से जल्द अगर ऐसा सजा मिलता कि लोगों को डर रहता, प्रशासन का डर रहता अंदर। वो अगर बाद में बड़ी बहन मेला देखने के लिए जाती है और उसके साथ ऐसा घटना होता है, अगर छोटी बहन के साथ हुआ था और उसी वक्त जो है प्रशासन टाइट रहती और ऐसा सजा देती, एक डर रहता, तो फिर से ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। जरूरी है कि प्रशासन जागे और ऐसे ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई करे। और हमारे देश में बेटी दुर्गा की रूप होती है, तो इज्जत करना सीखे। ये सब चीज़ें जहाँ पे मैथिली को लेके हम लोग प्रेजेंट करते हैं कि हम लोग इतने शांति इलाका से हैं, इतने मैथिली हमारा इतना मीठा भाषा है, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें, इंसान तो इंसान, अब गाय बकरी के साथ भी ऐसी चीज़ें सामने आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इंसानियत कितनी हद तक ख़त्म हो चुकी है। उन लोगों के घर में भी भाई बहन होगा, माँ बाप होगी, तो वो लोग समझे ना, दूसरे की बहन का इज्जत करना सीखे। कम से कम ये सीखे कि मेरे घर में भी बहन है, तो अगर मेरे बहन के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उनकी फैमिली के साथ कैसी स्थिति होगी, वही समझ के कम से कम दूसरी के तकलीफ समझें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वरलोक। धन्यवाद।